दोस्तों इस वक्त मैं पेड़ पे हूँ, इसको हल्के में मत लेना। और मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। जब तक हमारा कुछ नहीं होगा तब तक मैं इस लड़ाई से नीचे नहीं सर, नीचे नहीं आऊँगा, नीचे नहीं आऊँगा। हिमाचल के बनीखेत में जा पहुंचा जम्मू कश्मीर पुलिस का वर्दी वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कल रात एक बवाल हो गया जब एक जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति चंबा के बनीखेत के खैरी इलाके में पेड़ पर जाके चढ़ गया। जब लोगों ने उसे पेड़ पर चढ़ते देखा तो लोगों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड भी वहां पर पहुंच गई। पूरा मामला क्या है वो तो आप आगे जानेंगे, लेकिन आपको बता दें जब इसकी सूचना बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह को मिली तो वो भी कठुआ से बनीखेत के लिए रवाना हो गए, क्योंकि मामला इतना पेचीदा हो चुका था कि व्यक्ति पेड़ पर चढ़ के अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला था। मामला पूरा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जानकारी जो मिली है, जो व्यक्ति बनी इलाके का रहने वाला है और कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ कार्यरत था। पहले इनकी तनख्वाह 18,000 रुपए थी, लेकिन कोरोना काल के बाद इनकी तनख्वाह महज 4,000 कर दी गई। इसी परेशानी से तंग आकर व्यक्ति ने बनी से चंबा का रुख किया और बनी खेत में पेड़ पर जाकर चढ़ गया। आइए तफसीलन इस मामले को सुनते हैं कि क्या कुछ वहां पर बीती रात हुआ है। जी ये चीजें नहीं करनी है, समझे मेरी गल। जिस वक्त जवानी थी मैं समझ गया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ऐसे महक में या देश वास्ते जान दी थी और बुढ़े बारे पल्लेदारी करनी चाहिए। लेकिन मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ समझ रहा हूं, ये चीज ਦਾ हल नहीं है। हल नहीं है, हल चलो इथों तो हो जाना, ये हल नहीं है। इथों तो हो जाना ना। अपना परिवार देखना, आगे दिखना, सब कुछ दिखना, सारे ਤੁਹਾਡੇ वास्ते खड़ोते देना। की दिखना से ठीक है ना, जितना हो सके और बड़े रास्ते में कोशिश कोशिश कोई काम सीखा। ठीक है, छोड़ो, मगर ये हल नहीं है। सारे ठीक है ना, मैं समझ रहा हूं ਤੁਹਾਡੀ मसला परेशानी है, मगर ये है हर परेशानी ਦਾ हल सुसाइड या ये चीज नहीं होती। समझे मेरी गल। सुसाइड मैं कर देनी सर, अगर मिकी मजबूर कर दे तो। लेकिन इस वेले पूरा परिवार परेशान, सारे लोग परेशान। कितने बंदे सुसाइड कर बैठे सर? कितने बंदे कितने कितने बंदे कितने पता है कितने कितने कपड़े अकेले कर कितने बंदे कितने सारे? देखो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, मगर चक्कर ये है कि साड़ी बदकिस्मती है कि साड़ी यूटीएस वेले। ठीक है, एसपीओ थे, इनकी सैलरी थी 18,000 और कोरोना के टाइम पे जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, ये एसपीओ लोग चौक पे भी लगे, सड़कों पे भी लगे, हॉस्पिटलों, रात दिन इन लोगों ने से ड्यूटी ली सरकार ने। और इन्होंने भी यही सोचा कि 18,000 हो गई है सैलरी, तो अब चलो कोरोना खत्म होगा तो हम अपने घर जाएंगे, 18,000 से हम अपना रोजगार चलाएंगे। इन लोगों ने उस 18,000 की सैलरी पे घर बनाने के लिए लोन भी ले लिए, मकान के लिए लोन ले लिए। कोरोना खत्म हुआ तो जनाब इनको 18,000 से 4,000 रुपए पहुंचा दिए, इनकी सैलरी पहुंच गई 4,000 रुपए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये लोन कहां से चुकाएं। मैक्सिमम लोग जो हैं, जो उस समय पुलिस डिपार्टमेंट में रह के हमारे लोगों की सेवा कर रहे थे, आज वो पल्लेदारियां कर रहे हैं, आज वो पल्लेदारियां और बोरियां उठा रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती जम्मू कश्मीर वालों की ये है कि आप लोगों ने कभी हिस्ट्री में नहीं सुना होगा कि कोई स्टेट से यूटी बनी होगी। यूटी से स्टेट बनती है, लेकिन हमारी स्टेट से यूटी बना दी गई। और उसके बाद अब लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस डिपार्टमेंट सारा सेंटर के कंट्रोल में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। असेंबली में हमने बात की और हमें उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि सेंटर और जो होम मिनिस्ट्री है वो इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी। आखिर इन लोगों ने, और ये सच्चे हैं लोग, ये आज जिस हालत में ये लोग खड़े हैं, भगवान ना करे हमारे दुश्मन भी उस हालात में खड़े करें और इनका कसूर कुछ हो तो हम बोलें कि जनाब इनको इस कसूर की सजा मिल रही है। इन्होंने कोरोना के टाइम में अपनी फुल सर्विसेज दी, अपने बनी, हमारा इलाका पहाड़ी इलाका, वहां से उठ के कहाँ लगे, प्रॉपर कठुआ में लगे, किराए के कमरे लेके रहे, है ना, वहाँ ढग्गर डुब्बन से उठ के जम्मू में लग रहे हैं, कठुआ में लग रहे हैं ये लोग। ये है दोला से, वहाँ चंडी माता का बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ उस कमेटी के मेंबर हैं, वहाँ सेवा देते हैं ये लोग। लेकिन फिर इन सेवाओं का इनको नतीजा ये मिला कि 18,000 पे ये लोग 4,000 पे आ गए हैं। अब ये मजबूर हैं इस पेड़ पे चढ़ने के लिए कोई, और बड़े सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं।
मर चुके हैं इनके। मगर कारण ये है कि ये JN के पेड़ पे नहीं चढ़ा या हिमाचल में पेड़ में चढ़ा। हाँ, इनका कारण ये है, मैं आपको बताता हूँ, इनका कारण ये है, ये भी हमारी बदकिस्मती है कि अब ये लोग अगर वहां पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो इन पे लाठीचार्ज होते हैं, इन पे लाठीचार्ज बरसाना है, इनको जबरदस्ती प्रोटेस्ट भी, वहां पे इनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिए जा रहा, इसलिए मजबूरन से आपके हिमाचल की शरण ली बेचारे ने पेड़ पे चढ़ के। तो ये जो तरीका इसने अपनाया है, जो तरीका इसने अपनाया है ये गलत है। ये तरीका मैं अगर सही होता शायद हम अप्रिशिएट करते इस चीज को, लेकिन ये तरीका इसने हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, हल है, रास्ता है, लेकिन ये हल नहीं है, ये रास्ता नहीं है। विधायक साहब अमित शाह जी से मिलेंगे आपके लिए। नहीं, ये हमारे अच्छा बाद में काम बने, कर- विधायक बाद में बने, हम पहले भी मिलते थे, हमारे भाई हैं। जिस ट्रस्ट में हम काम करते हैं ना, तो विधायक साहब आप भी बोल दो कि अमित शाह जी के पास मैं जाऊंगा। बिल्कुल जिस बिल्कुल। ट्रस्ट में हाँ जी, जिस ट्रस्ट में मैं काम करता हूँ उस ट्रस्ट में ये भी थे, हम दोनों एक ट्रस्ट में काम करते थे, पहले भी जानते थे, नौकरी डॉक्टरी करते थे, तब से हमें जान पहचान थी। मजबूरी ये है, जहाँ भी हम काम करने के लिए जाते हैं, वो थानेदारा चल, सर क्या बोलना है, आप ह्यूमिलेशन के शिकार हो गए। हमें गोली नहीं सर, आवाज भी नहीं सुनता कोई, आवाज भी नहीं सुनता सर, कोई आवाज भी नहीं सुनता सर, कोई बड़े सारे तरीके होते हैं। आवाज भी नहीं सुनता सर। माफ कर लो, माफी मांग नहीं, माफी तो मांग रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, कभी काम नहीं करोगे। ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन बात एक है, बात और कोई आवाज नहीं। ये जो आपने ये उठाया ना कदम, इससे जनता के लिए आगे आने वाली पीढ़ी। सर मैं जनता को अकेला किसको बोलूं कि मैं तुम आ जाओ, हमारे साथ कौन आता है, कीड़े मकोड़े हम धरती पे, मतलब 1500 से 18,000 हमारी कौन सुनता है, दुख तो हमें वो है ना। नहीं, अब सरकार सुन लेगी, जो नहीं सुनेगी चलो, नहीं सुनेगी चलो, इससे इतनी विनती की है कि भाई मैंने फोन पे बड़ा मनाने की कोशिश की, मैंने कहा मान जाए, उतर जाए, तो मैं चला जाऊँ वहाँ से, मैं जा रहा हूँ, तो मैं वही फिर बात मैं नहीं माना, फिर अल्टीमेटली इसके घर वाले फोन करने लगे, जाओ जी इनकी वाइफ का नंबर आ गया हमारे पास, वो भी नहीं उठा रही थी। फिर उसके बाद चलो ठीक है सर। सर बड़ा बात है, आप विधायक साहब यहाँ पहुँचे, बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति के लिए